इसराइल कदीम भेदों की सरजमीन, जहां मौजज़ाती वाक़यात और भेद अब तक बेनकाब होने के मुंतज़िर हैं। तस्वुर करें कि हम उसी जमीन पर खड़े हैं जहां यीशु की सूरत बदली, जहां जंगें हुई, पहाड़ों पर लानत हुई, इसराइली बियाबान में से गुजरे और जहां ज़ेरे जमीन सुरंगों में कदीम खजाने छुपे हैं। अगले चंद मिनट में आप 12 बाइबली मकामात को उनकी गहराई में देखने वाले हैं, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पुरअसरार वादियों से बर्फपोश पहाड़ों और पोशीदा खुदाइयों तक। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बताता चलूं कि वो तमाम मकामात जिनका जिक्र आप इस वीडियो में सुनेंगे हमारे 2025 के कैलेंडर का हिस्सा हैं, जो हमने अभी शाया किया है। इस पर और बात करेंगे वीडियो के आखिर पर। तो मजीद ताखीर किए बगैर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मकाम है गलील की झील, जो इस वाक़े से मशहूर है कि यीशु यहाँ पानी पर चला। हालिया खुदाइयों से कुछ हैरान कुन चीजें दरियाफ्त हुई। माहिरीन आसारे कदीमा ने हाल ही में झील के साहिल पर रूमी नमूने दरियाफ्त किए हैं। खुदाई के इस मकाम का नाम एल एराज है। इससे साबित हुआ कि आज भी पानी की सतह वही है जो 2000 साल पहले थी, क्योंकि इस दरियाफ्त से पहले साइंसदानों का कहना था कि 2000 साल पहले ये झील आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुलंद थी। लेकिन ये यकीन उस वक्त टूट गया जब ये शहर चंद दीगर साहिली इलाकों के साथ दरियाफ्त हुआ। पर जो चीज इस झील की सतह के राज को और भी अजीब बनाती है, वो इस झील की सतह में मौजूद ढांचे की दरियाफ्त है। झील की तह का सर्वे करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुहक्किकीन ने पानी के नीचे एक बड़े पुरअसरार ढांचे का इंकशाफ किया, जो कि पत्थरों से बना कोन की शक्ल का है। पानी के अंदर मौजूद ये ढांचा 6 मंजिला इमारत जितना बुलंद है। कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया और क्यों बनाया। मुहक्किकीन का कहना है कि ये स्टोनहेंज स्ट्रक्चर जैसा है और उतना ही कदीम है। जी हाँ, अब तस्वुर करें कि गलील की झील के नीचे स्टोनहेंज स्ट्रक्चर हो। तो देखिए, यहाँ बैतसैदा है। बैतसैदा बिल्कुल ऊपर दाएं कोने में है और फिर आपको यहाँ पर कफरनहूम, खुराजीन और मगदला मिलता है। तो अब तस्वुर करें कि यीशु इस इलाके मगदला से समंदरी सफर करके खुराजीन तक झील के दूसरे किनारे तक गया। आप इस झील में शोर मचाती गरजती लहरों का तस्वुर कर सकते हैं कि उस वक्त क्या मंजर होगा। बहुत अच्छी है। अब हम इसराइल के सबसे ऊंचे मकाम की तरफ जा रहे हैं, जहां बर्फ और भेद आपस में मिलते हैं। हरमून का पहाड़ शुमाल के मुहाफिज की तरह जमीन के ऊपर साया फगन है। ये बर्फ पोश पहाड़ महज एक स्की रिजॉर्ट से बढ़कर है। उलेमा का ख्याल है कि ये तबद्दुल की असल जगह थी, जहां यीशु अपने शागिर्दों के सामने नूरे जलाल में जाहिर हुआ। रिवायती कोहे तबूर से इसका इम्कान कहीं ज्यादा है, क्योंकि हरमून की बुलंदी और तन्हाई बाइबल के बयान से मुताबिकत रखती है। लेकिन फिर चीजें अजीब होने लगती हैं। कुछ का ख्याल है कि ये वो जगह है जहां पैदाइश में मज़कूर पुरअसरार मखलूक नेफिलीम उतरे थे, जबकि बास उन्हें फरिश्तों और इंसानों की औलाद मानते हैं। लेकिन यहाँ ये बहस दिलचस्प हो जाती है। बहुत से उलेमा का कहना है कि नेफिलीम फरिश्ते बिल्कुल नहीं थे, बल्कि सेत की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे, जिन्होंने काइन की औलाद से शादी की, जो इखलाकी बिगाड़ और इंसानियत के जवाल का बाइस बना। इस तस्वीर के बारे में अच्छी बात यह है कि यहाँ एक कश्ती है। शायद बहुत से लोग सोचेंगे कि ये गलील की झील है, क्योंकि आप कश्ती को गलील की झील से जोड़ते हैं, लेकिन ये दरअसल झील राम है, जो इसराइल के शुमाल में है। इस तस्वीर में ये इसराइल बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं यूरोप की कोई तस्वीर देख रहा हूँ। ये मानने की बात है कि इसराइल बहुत खूबसूरत है। आगे चलें। हरमून की चोटियों से हम कदीम पहाड़ियों का सफर करते हैं, जहाँ नफ्ताली के कबीले को उनकी बरकत मिली। नंबर 3, नफ्ताली के पहाड़। वो जगह जहां नफ्ताली का कबीला उन पहाड़ियों में आबाद था, जहां से इसराइल की शुमाली सरहद नजर आती है। ये पहाड़ नेमतों की सरजमीन है। इस्तिस्ना 33 में मूसा ने ऐलान किया, ए नफ्ताली, जो लुत्फो करम से आसूदा और खुदावंद की बरकत से मामूर है, तो मगरिब और जनूब का मालिक हो। लेकिन ये सिर्फ बाइबल की बरकत नहीं है जो यहाँ गूंजती हैं। खूबसूरती से मालामाल ये पहाड़ कदीम जमाने में इसराइल के लिए एक अहम दिफाई मकाम थे। वो मुल्क की हिफाजत करते थे। ये खुदा के तहफ्फुज़ और कबीले की मिरास की खामोश याद दहानी है। ये मेरे पसंदीदा मकामात में से एक है। ये बहुत खूबसूरत है। सिर्फ इसलिए हमने इसे शामिल नहीं किया कि नफ्ताली यहाँ रहते थे, बल्कि इसलिए भी कि ये बहुत खूबसूरत है। ये इसराइल में हमारी पसंदीदा जगहों में से एक है, जब हम पहाड़ों में जाकर बस आराम करना चाहते हैं। और मैं वहाँ से बहुत दूर पैदा नहीं हुई थी। मेरे ख्याल में नफ्ताली पहाड़ों के जनूब के किनारे की तरफ नासरत है। तो अब हम एक गहरा मोड़ लेते हैं, जब हम इसराइल के सबसे खौफनाक मकामात में से एक में उतरते हैं। नंबर 4, वादिये गहीना, जिसे हिनोम की वादी भी कहा जाता है। ये जगह इतनी तारीख है कि ये खुद जहन्नुम की इलामत बन गई।
कदीम जमाने में यहाँ मोलक देवता के लिए बच्चों को कुर्बान किया जाता था और तब से ये वादी लानती है। और इसके बिल्कुल पास हकिल दमा यानी खून का खेत है, जहाँ यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाने के बाद अपने अलमनाक अंजाम को पहुंचा। कहा जाता है कि ये सरजमीन आज तक लानती है। ज़ायरीन बताते हैं कि यहाँ अजियतनाक खौफ का एहसास होता है। ये ऐसा ही है जैसे जमीन यहाँ बहे खून और उस धोखे की याद दिलाती है जिसने इस जगह को इबरत का निशान बना दिया। हमारे पास इस मकाम के बारे में एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। पता है, इस तस्वीर को देखकर वैसा एहसास नहीं होता जैसा उस वक्त होता है जब आप इस वादी से नीचे जाते हैं और हिनोम की वादी की गहराइयों में जाते हैं, या इब्रानी जुबान में जिसे गहीना कहते हैं, और हक्कल दमा पहुंचते हैं, जो कि गैर हकीकी सा लगता है और हम वहां तकरीबन मारे ही जाते याद हैं। है। लेकिन ये तस्वीर कमाल है। ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसे मौसम बहार में लिया गया था जब हर तरफ हरियाली होती है। और ये किंग डेविड होटल से ली गई है जो इस वादी के किनारे पर है, इसके बिल्कुल शुरू में है। और मैं नहीं चाहता था कि आप कोई डरावनी तस्वीर पूरा महीना देखते रहें। अब गहीना की तारीकी से हम ऐसी जगह पर चलते हैं जो कि नक्शे पर से गायब होती जा रही है। नंबर 5, बहरे मुर्दार। ये जमीन का गहरा तरीन मकाम है। इसका पानी इतना नमकीन है कि इसमें कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अजीब है कि बहरे मुर्दार बड़ी तेजी से सुकड़ता जा रहा है। हर साल इसका पानी 4 फुट तक कम हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी तवक्को भी नहीं थी। ये बिल्कुल गैर हकीकी है। हम इस वक्त बहरा मुर्दार के जनूब में हैं और मैं यहाँ परिंदों की आवाज सुन सकता हूँ। अब मीठे पानी का एक बड़ा जखीरा यहाँ पर बन चुका है, जबकि साथ ही बहीरा मुर्दार है। जैसे जैसे पानी कम होता है, ये ज़ेरे जमीन मीठे पानी के चश्मों को खुलने और नए खूबसूरत मीठे पानी के तालाब बनाने का रास्ता फ्राहम करता है। इन तालाबों में अब मछलियां भी फलने फूलने लगी हैं। हर साल ये बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ बदला होता है, नए सुराख बनते हैं और ज्यादा परिंदे और मछलियां होती हैं। ये कमाल है। ये वो तमाम गड़े हैं और ये एक छोटा सा इलाका लगता है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है। यहाँ ये एक बड़ा इलाका है क्योंकि ये ऊपर से ली गई ड्रोन फुटेज है और ये सब गड़े हैं और ये वाकई खतरनाक है। लेकिन अब पहाड़ों के मीठे पानी से ये गड़े भरे जा रहे हैं और इसी तरह तमाम मछलियाँ और परिंदे और नखलिस्तान हैं जो बहीरा मुर्दार के किनारे वजूद में आ रहे हैं और इसे बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब आइए जमीन के निचले तरीन मकाम से बादशाहों की तारीख के साथ लानती पहाड़ पर चढ़ते हैं। नंबर 6, जिलबोआ का पहाड़। यहाँ इसराइल के पहले बादशाह साउल ने अपने बेटे यूनतन के हमराह जंग लड़ी थी, जो दाऊद बादशाह का सबसे अच्छा दोस्त था। जब दाऊद को खबर मिली तो उसने पहाड़ों पर यह कहते हुए लानत की, ए जिलबोआ के पहाड़ों, तुम पर ना औश पड़े और ना बारिश हो और ना हदिया की चीजों के खेत हो। आज भी आप इन पहाड़ों को बंजर देख सकते हैं। टूर गाइड आपको बताएंगे कि ये लानत अब भी असर पजीर है, लेकिन इस कहानी में कुछ और भी हो सकता है। 1 सदी पहले ये पूरा पहाड़ बंजर था, लेकिन फिर इसे ककाल तंजीम ने दोबारा जंगलात में तब्दील किया, लेकिन कुछ इलाके फिर भी महरूम रहे। तो क्या ये लानत का एतराफ था या महज इत्तेफाक? लेकिन दोनों सूरतों में ये जगह महज अपनी चोटियों से कहीं बढ़कर है। तो इस पहाड़ के नीचे इस जगह पर यहीं कुछ कमाल गर्म पानी के चश्मे हैं। ये पूरा साल गर्म रहते हैं, तो आप आकर स्विमिंग कर सकते हैं, और अगर आप इस इलाके में हैं तो लाजमी ये करें। अब हम नेक सामरी के रास्ते पर चलते हैं, उसी रास्ते पर जिसके बारे में यीशु ने कभी बताया था। नंबर 7, ये सहराए यहूदिया की नाहमवार चट्टानों में पोशीदा सेंट जॉर्ज मॉनेस्टरी है, जहां वक्त साकित नजर आता है। यरीहू और यरूशलेम के दरमियान वाक़ई ये जगह तकरीबन 1500 साल से खिलवत पसंद राहबों का घर है। लेकिन इस जगह का असल राज इसके साथ वाले रास्ते में है, यरीहू से यरूशलेम का रास्ता, जहां यीशु ने नेक सामरी की अपनी मशहूर तमसील कही। डाकू कभी इन पहाड़ों में छुपकर खतरनाक रास्ते पर आने वाले मुसाफिरों पर हमला किया करते थे, और आज तक ये इलाका अलग थलग और वीरान है। कई बरसों के दौरान इलाके में हमलों और जुराइम की मुतअद्दिद खबरें मौसूल हुईं। तो ये समझना आसान है कि ये रास्ता खतरे और हमदर्दी की इलामत क्यों बन गया।
तो जब हम इस रास्ते पर 2 दिन पैदल सफर करके इस मॉनेस्ट्री तक पहुंचे और अंदर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वो राहब जो वहां पर रहते हैं उनके पास सोलर पावर है, बिजली है, टेलीविजन है, पानी है। कितनी कमाल बात है। तसव्वुर करें कि आपका घर वहां पर हो। जदीद दौर जदीद सहूलियात का मुतालबा करता है। नंबर 8, तिब्रियास, गलील की झील के किनारे एक शहर। शायद ये अपनी बाइबली अहमियत की वजह से सुर्खियों में ना रहा हो, पर इसकी खूबसूरती और तारीख काबिले जिक्र है। यीशु की जमीनी जिंदगी में ये एक तरक्की पजीर शहर था जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील में किया गया है। अगरचे ये अब भी एक बड़ा शहर और पुररौनक जगह है, फिर भी आपको इसके साहिलों के साथ सुकून की जगह मिल सकती हैं, जहाँ पुरअमन माहौल आपको अनाजील में लिखे गए वाकयात की झलक देता है। ये जगह खुद बोलती है। हाँ, ये जगह खुद बोलती है। ये बहुत खूबसूरत है। ये खुद अपनी कहानी कहती है। ठीक है, आगे क्या है? आगे क्या है? चल के देखते हैं। नंबर 9, नेगेव सहरा। ये इतनी बंजर जगह है कि तस्वुर करना मुश्किल होता है कि बनी इस्राइल 40 साल तक यहाँ घूमते रहे। आज ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर स्टेशंस में से एक का घर है, जो सूरज की हरारत को महफूज करता है। दरहकीकत जब इसे पहली बार खोला गया तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा सोलर टावर था, जब तक कि हाल ही में इसे दुबई के एक और स्टेशन ने पीछे ना छोड़ दिया। यहाँ एक भेद है, बनी इस्राइल ऐसी बेरहम जगह में आखिर कैसे जिंदा रहे। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ खुदा ने एक चट्टान में से पानी मुहैया किया, आसमान से मन नाजिल किया और अपने लोगों को एक ऐसे सहरा से गुजारा जिस पर गालिब आना नामुमकिन था। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि बनी इस्राइल कौम यहाँ से चल के जा रहे हों इस टावर के बगैर? देखें ये जगह कितनी सुनसान और वीरान लगती है। ये उनके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप अपनी गाड़ी में यहाँ से गुजरते हैं तो मीलों दूर से ये चीज आपकी गाड़ी के आईने से आपकी आंख में चमकेगी और आप कहेंगे ये क्या चीज है, और मैं कहूंगी कि ये नजारा वाकई दिल फरेब और देखने के लायक होता है। हमने वाकई ये सोचा था कि ये सौरोन टावर की आंख है। खैर देखें, क्योंकि आप इसे कई मील दूर से देख सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सौरोन की आंख है। ओ मिस्टर मा, ध्यान से चैनल पर स्ट्राइक ना आ जाए। हाँ, स्ट्राइक तो नहीं चाहिए। नंबर 10, माउंट आर्बेल, गलील की झील के ऊपर अपनी नौकीली चट्टानों और खूबसूरत नजारों के साथ मौजूद है। उलेमा का ख्याल है कि ये वो जगह हो सकती है जहां यीशु सुबह सवेरे तन्हाई में दुआ करने के लिए जाया करता था। लेकिन इस पहाड़ की एक तारीख भी है। यहूदी बागियों ने एक मर्तबा रोमी लश्कर के खिलाफ इस चोटी नुमा किले का दिफा किया था और कदीम गारें अब भी जंग के निशानात को छुपाए बैठी हैं। पहाड़ की चोटी पर आप दुनिया के कदीम तरीन सिनेगॉग्स में से एक को देख सकते हैं, जो इस सरजमीन के कदीम अकीदे के सबूत के तौर पर खड़ा है। तो आप इस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं अगर आप यहाँ पहाड़ के बिल्कुल नीचे गाड़ी पार्क करते हैं, जहाँ पर ये 2 तारीख है, और फिर आप ऊपर तक जा सकते हैं और वहाँ ये चट्टानें और गारें हैं जहाँ रूमी महासरे के दौरान यहूदी छुपे हुए थे। ये शानदार है। और देखें, फिर आप यहाँ तक जा सकते हैं और गालिबन वहाँ खड़े हो सकते हैं जहाँ यीशु सुबह सवेरे दुआ करने के लिए खड़ा हुआ होगा, और यहाँ से आपको पूरा इलाका और पूरी झील दिखाई देती है। ये खूबसूरत है। और मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती कि इनके पास यहाँ पहाड़ के ऊपर एक जखीरा है, और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। हाँ। नंबर 11, एकर, बहिरा रोम के किनारे एक शहर जो बाइबली एतबार और आलमी तारीख दोनों से मालामाल है। अगरचे बाइबल में अक्सर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एकर एक पोर्ट सिटी था जिसे मुख्तलिफ अदवार में लड़ाइयों और महासरों का सामना रहा। कुजात की किताब में इसका जिक्र ऐसे शहर के तौर पर है जिसे बनी इस्राइल फतह ना कर सके। ये कनानियों के जेरे असर रहा। बाद में सलीबी जंगों के दौरान एकर एक मरकजी फसीलदार मजबूत किला बन गया जिसने नेपोलियन की फौज के खिलाफ भी मज़ाहमत की। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट। आज एकर में चहलकदमी करना एक तय दर तय माजी में वापस आने की तरह महसूस होता है। अगर आप सलीबी जंगों की तारीख के शौकीन हैं तो ये जगह यकीनी तौर पर देखने के लायक है। ये मुझे याफा की याद दिलाती है, लेकिन ये याफा नहीं है। ये भी इसराइल जैसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये माल्टा हो। ये बहुत खूबसूरत है और आप यहाँ दीवारों पर चल सकते हैं, और कभी कभी आप बच्चों को देखते हैं वो इस दीवार पर से छलांग लगाते हैं। और यहाँ एक प्यारी बिल्ली थी, बिल्कुल यहाँ दीवार पर। हमने उसे प्यार किया था। वो वाकई बहुत प्यारी थी। ओ मेरे खुदाया, ये कितनी क्यूट है। और अगर आप यहाँ जाएं तो इस किनारे पर एक सुरंग है जो नीचे जाती है, एक क्रूसेडर सुरंग जो शहर के नीचे से गुजरती है। ये वाकई जबरदस्त है, लेकिन ये उस जगह जैसी नहीं जिसकी हम बात करने वाले हैं। आखिर में हम इसराइल के मशहूर तरीन मकामात में से एक पर आते हैं। नंबर 12, मगरबी दीवार, एक ऐसी जगह जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं।
दूसरी हैकल के कदीम बाकियात पर मुश्तमिल ये जगह यहूदियत के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है, लेकिन इस मुकद्दस दीवार में जाहिर के अलावा और भी बहुत कुछ है। इस जगह के इर्द गिर्द खुदाई से सुलेमानी हैकल के जमाने के नमूने सामने आए हैं, जिनमें काहिनों की अंगूठियां और कदीम औजार भी शामिल हैं। लेकिन असल भेद यहाँ पर है। हालिया दरियाफ्तें पुराने शहर के नीचे एक कदीम जेरे जमीन सुरंग का पता देती हैं, यानी अगर कोई इसमें दाखिल होता तो वो टेम्पल माउंट के नीचे पहुंच जाता। कुछ का ख्याल है कि ये हैकल ही के खजानों से भरे हुए पोशीदा कमरों की तरफ ले जाती है। जब हमें इस जगह का पता चला तो हमने एक रोबोट बनाया और इसे इन सुरंगों में भेज दिया, और जबकि अभी हम कुछ भी पता नहीं कर पाए थे, जो कुछ हमने देखा आप वो सुनकर दंग रह जाएंगे। हम इस कदीम सुरंग के बारे में वीडियो रिलीज करने के लिए बेताब हैं, जो इस शहर के बिल्कुल नीचे मौजूद है, और ये टेम्पल माउंट तक जाती है, जो कि 2000 साल पुरानी सुरंग है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम एक रोबोट के जरिए ही उसके अंदर जाने के काबिल हुए। आप जरा इसे देखें, यहाँ पे ये इसका सुनहरी गुंबद है और ये असल में सुरंग है, और ये यहाँ से होते हुए शहर में खुलती है, और हमें लगता है कि हमें इसका दाखिली रास्ता मिल गया। ये एक अच्छी तस्वीर है। असल में ये आपको एक बहुत अच्छा नुक्ता नजर देती है। अब मैंने इसे फोटोशॉप पर बनाया है। ये असल नहीं है? नहीं, ये सिर्फ उसका एक नमूना है। यानी तुम गलत मालूमात दे रहे हो। अब देखो, ये गलत मालूमात नहीं, ये उसका एक नमूना है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम बरसों से इस पर काम कर रहे हैं। हम रोबोट बना रहे थे, इसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन इसमें आपके लिए कुछ हैरत अंगेज है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। हम जल्दी इसे रिलीज करेंगे। बताता चलूं कि ये तमाम मकामात जो आज आपने देखे हैं वो हमारे आने वाले 2025 के कैलेंडर से हैं। तो अभी ऑर्डर करें snrisrael.com पर, ये दस्तयाब है। और हमेशा की तरह हम आपसे कोई मार्कअप नहीं ले रहे, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रिंटिंग और शिपिंग की अदायगी करते हैं। इसलिए तमाम रकम प्रिंटिंग कंपनी को जाती है, जो कि $11.62 है। वैसे इतने सालों में हमने कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि हम इससे कोई नफा नहीं कमाना चाहते, और इसकी वजह इसमें मौजूद खुदा के कलाम मुकद्दस की आयात हैं। हम खुद जाती तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह ये नहीं कि हम हर महीने सिर्फ खूबसूरत तस्वीर को देखते हैं, बल्कि इसमें हर महीने के हर एक दिन के लिए कलाम मुकद्दस की एक आयत है। तो ये आयत भी पिछले साल की तरह ही होंगी, क्योंकि हर 2 साल बाद हम आयत को तब्दील करते हैं। अच्छा, ये गालिबन आईफोन की तरह है ना, यानी हर साल वो डिजाइन बदलते हैं और हर दूसरे साल अंदर से भी तब्दीली करते हैं। तो इसके मुताबिक ये हमारा साल है कि हम इसमें तब्दील करेंगे डिजाइन। तो हमें खुशी है कि ये सारी मालूमात आप तक पहुंचा सके। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो snrisrael.com पर जाएं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि आप में से कुछ ने पूछा है कि हम इस चैनल को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये कैलेंडर खरीदते हैं तो प्रिंटिंग की कीमत के ऊपर टिप शामिल करने का एक तरीका है। तो अगर आप इस चैनल और इसके मवाद को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस आगे बढ़ें और जो भी टिप शामिल करना चाहते हैं उसे मुंतखब करें, और वो रकम हमारे पास आ जाएगी। और हम चैनल से पैसे नहीं लेते, हम इन्हें अखराजात और बुनियादी तौर पर इस मवाद को तैयार करने के लिए अपने एडिटर्स को पेमेंट्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि ये कैलेंडर आपके लिए एक हौसला अफजाई होगा। आयात आपको तसल्ली देती हैं, रोजाना की बुनियाद पर आपकी हौसला अफजाई करती हैं, जैसे कि वो हमारी भी करती हैं, क्योंकि कलाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, या मैं रोजाना की बुनियाद पर कलाम पढ़े बगैर कैसे रहूंगी, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात और सख्तियां आ जाती हैं जो आपको हैरान और परेशान कर देती हैं। खुदा के कलाम के बगैर मैं तो टूट जाऊंगी और दुखी हो जाऊंगी। तो कलाम के लिए खुदा की तमजीद हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हौसला अफजाई और सुकून और इत्मीनान का बाइस है। और जैसा कि इस साल भी इसराइल और इस खित्ते में जंग जारी है, तो हर एक के लिए और तमाम कौमों के लिए दुआ करना याद रखें कि वो मसीह के पास आएं और खुदावंद को जानें, क्योंकि हर मसले का हल खुदा के पास है। आमीन। ये बिल्कुल सच है। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। आज आप जिस भी तलवार का सामना कर रहे हैं, खुदा का कलाम आपकी मदद कर सकता है। तो एल्बम के कवर पर और जनवरी की तस्वीर पर आपको ये खूबसूरत परचम खुदा हुआ नजर आएगा। किसी ने बड़ी महारत से इसे बनाया है, इसके लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया गया होगा। और माइक इस तस्वीर के फोटोग्राफर हैं और उन्होंने बड़े बेहतरीन लम्हे पर इस फोटो को लिया, क्योंकि चंद दिनों के बाद उन्होंने कुछ और भी इस पर लिख दिया और ये महज इसराइल का झंडा नहीं रहा। और जानते हैं, बाद अज़ां ये दूध बेचने वाली एक कंपनी का इश्तिहार बन गया। तो बाद की तस्वीर यह है जिस पर लिखा है खलाफ। कंपनी का नाम लिखा है खलाफ मिल्क। तो इस पर कंपनी का नाम लिखा है, इसराइल का परचम है और ये इसराइली दूध है। जी हाँ, तो
तो माइक ने बेहतरीन लम्हे को कैप्चर किया इससे पहले कि वो दूध का इश्तिहार बन जाता। जबरदस्त माइक। बहुत अच्छे माइक। माइक की बात करें तो माइक ने इस कैलेंडर के लिए 9 तस्वीर फ्राहम की हैं और कुछ फुटेज हमारी वीडियो में है। जो ड्रोन फुटेज है वो माइक ने बनाई है, तो बराहे करम उसके इंस्टाग्राम चैनल पर जरूर जाइएगा। वैसे कैलेंडर हमारी वेबसाइट पर पहले से मौजूद है। हाँ, ओ अच्छा ठीक है। हमेशा की तरह कैलेंडर 2 वर्जन्स में दस्तयाब है, KJV और वेब। ये वो वर्जन है जो कॉपीराइट फ्री है। कुछ लोगों ने दूसरे वर्जन तजवीज किए थे, लेकिन इस साल उन्हें शामिल करने का वक्त नहीं था। इसे बनाने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग जाता है, तो काफी ज्यादा काम किया, लेकिन इसका फल भी बहुत ज्यादा मिला। खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। और अहम बात, अगर आपने इसे ऑर्डर किया है तो इसे लटकाने के लिए इसमें सुराख नहीं है। तो ये करने के 2 तरीके हैं। आप खुद सुराख करें, ड्रिल करके, छेद के या इसे काट के। हम इसके लिए माजरत ख्वाह हैं क्योंकि हमें इसके बारे में आपकी तरफ से बहुत सी ईमेल्स मौसूल होती हैं, लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं है। देखें, ये कंपनी सर्विस, प्रिंटिंग और शिपिंग का खूबसूरत काम करती है, मगर ये सिर्फ सुराख नहीं करती। लेकिन इसका एक और तरीका है। ओह, तो बताओ। आप इसे लेकर मकनातीस लगा दें या 2 मकनातीस लगा दें जो मजबूत है। फिर आपको इसमें होल नहीं करने पड़ेंगे और इस तरह से ये होल रहेगा। लेकिन इसका एक और तरीका है। ठीक है, वो तरीका क्या है? आप कोई पेपर क्लिप ले सकते हैं जो जिसकी पकड़ काफी मजबूत हो। आप क्लिप को इस पर लगाएं और उसकी दूसरी तरफ कोई सुराख होगा जिसके जरिए से आप दीवार पर इसे लटका सकते हैं, या दोनों तरफ 2 क्लिप लगा सकते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है। आप दीवार पर लटकाने के बजाय इसे मेज पर इस तरह से रख सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं, मैं ये महीना देखना चाहता हूँ, और आप इसे पलटते हैं। अब इसके एक तरफ तस्वीर है और दूसरी तरफ कैलेंडर है। तस्वीर उल्टी हो गई। वैसे आइडिया अच्छा था, लेकिन इसका एक और तरीका भी है। वैसे अब कट करना चाहिए। ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगले एडवेंचर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक खुदा आपको बरकत दे और बेहतरीन अभी आने को है। आमीन।